दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक भूतिया पेड़ की कहानी। एक भूतिया पेड़ किस तरह गांव के लोगों की जीना हराम कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। ये बहुत ही पुरानी कहानी है। ये कहानी है जब माधवपुर में राजा मुरली कृष्णा राज करते थे। राजा मुरली कृष्णा के एक छोटा भाई था जिसका नाम था रणबीर। रणबीर बहुत ही आलसी और कामचोर इंसान था। उसका बस एक ही सपना था, उसे बिना मेहनत किए दुनिया की सारी खुशियां चाहिए थी। राजा मुरली कृष्णा अपने भाई की इसी आलस के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वो हमेशा अपने भाई को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते थे। राजा ये चाहते थे कि उनका भाई अच्छाई की रास्ते पर चले, कुछ अच्छा काम करे, मगर रणबीर उसे तो बिना मेहनत की ही सारी खुशियां चाहिए था और ये तभी मुमकिन था। अपने भाई की जगह पर अगर ये राजा बन जाए तो इसकी सारे मनोकामना पूरा हो सकता है। इसीलिए उसने अपने मन ही मन एक षड्यंत्र रचने लगा। वो खुद राजा बनने के लिए किसी भी हालत पर अपने भाई को राजगद्दी से हटाना चाहता था। इसीलिए उसने एक काली विद्या करने वाली एक अघोरी बाबा के पास गया। राजगद्दी से अपने भाई को हटाने के लिए उसने उस अघोरी को मदद मांगा। अघोरी ने अपनी काली विद्या मंत्र तंत्र की सहायता से कुछ भूत प्रेत को अपने पास बुलाया। अघोरी ने उन सारे भूत प्रेत को एक बक्से में बंद करके रणबीर को अपने हाथों से देते हुए कहने लगा, ये कोई मामूली बक्सा नहीं है। इस बक्से के अंदर मेरे सालों की मेहनत का फल है। यही बक्सा तुम्हें इस राज्य की राजा बनाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। इस बक्से को लेकर तुम्हें बस अपने महल के सामने बिना किसी को पता चले मिट्टी में इसे गाड़ देना होगा। कुछ ही दिनों में इस बक्से का कमाल तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। रणबीर ने राजगद्दी के लालच में आकर उस जादुई बक्से को लेकर रात की अंधेरे में निकल पड़ा। वो उस बक्से को लेकर अपने राजमहल के ठीक सामने एक सुनसान जगह पर उसको गाड़ दिया। ठीक उसके अगले ही दिन सुबह उसी जगह पर एक छोटा सा पौधा निकल आया था। एक छोटा सा पौधा होने के वजह से राजमहल में आने जाने कोई भी इंसान उस पौधे पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन रात को राजमहल के सामने एक सैनिक रात को पहरा दे रहा था। तभी उसके कानों पर कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देने लगा। इस तरह का डरावनी आवाज सुनकर वो सैनिक आखिर कौन हंस रहा है इस तरह से कुछ कदम आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि वो अजीबोगरीब आवाजें उस पौधे से निकलकर आ रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक नन्हा सा पौधा इस तरह से अजीबोगरीब आवाजें कैसे निकल सकता है? ये जानने के लिए उस सैनिक ने उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश किया। तभी अचानक उस पौधे से एक आत्मा निकालकर उस सैनिक को अपने बस में करके जमीन के अंदर खींचकर लेकर चला गया। और उसके अगले ही दिन सुबह वो पौधा एक बड़ा सा पेड़ बन चुका था। वो पेड़ दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। राजमहल के सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर राज्य में हाहाकार मच गया। राज्य के सारे लोग उस पेड़ को देखकर हैरान थे। आखिर एक ही दिन में एक बड़ा सा पेड़ कैसे आ सकता है इस जगह पर? इसी सोच में सारे लोग उस पेड़ को देखने के लिए जमा हो गए। जब ये बात राजा मुरली कृष्ण को पता चला कि उनके राजमहल के सामने एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है, उनको भरोसा नहीं हुआ। आखिर सच्चाई क्या है ये पता लगाने के लिए राजा मुरली कृष्ण ने अपने राजमहल से निकलकर जब बाहर आए तो उनके आंखों पर भरोसा नहीं हुआ।
सच में उनके सामने एक बड़ा सा विशालकाय पेड़ था। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहने लगे, आखिर एक ही रात में ये पेड़ कैसे उग सकता है? इस रहस्य का पता लगाओ जल्दी ही। मंत्री उस रहस्य का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। उस दिन रात को राज्य के कुछ लोग उस पेड़ को देखने के लिए उस पेड़ के पास गए थे। तभी अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दिया। वो आवाजें सुनते ही सारे लोग वहां से डर के मारे भागने लगे, मगर वो भूतिया पेड़ इतना ताकतवर था कि सारे लोगों को अपनी ओर खींचकर सबकी एक एक करके जान ले लिया। इस तरह से रोज रात को शुरू हुआ उस जगह पर मौत का तांडव। उस भूतिया पेड़ के बारे में राज्य की हर जगह पर चर्चा होने लगा। सारे लोग रात होते ही घर से बाहर निकलने के लिए डरने लगे। अपने राज्य की इस तरह का बुरा हाल देखकर राजा मुरली किशन टूट गए। उन्होंने पूरी राज्य में ये ऐलान कर दिया कि जो भी इंसान वो भूतिया पेड़ को काट कर जला देगा, उसी इंसान को 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम के तौर पर दिया जाएगा और साथ ही साथ अगली राजा का वारिस भी उसे ही बनाया जाएगा। अगले राजा बनने के चक्कर में जाने कितने लोग उस भूतिया पेड़ के पास गए उस पेड़ को काटने के लिए, मगर सब नाकामयाब रहे। जो भी इंसान वो भूतिया पेड़ को काटने के लिए उस पेड़ के पास जाता, उसकी मौत पक्की थी। ये सब नज़ारा रणबीर देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन राज्यसभा में वो अपने भाई के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भ्राताश्री, अगर आपका अनुमति हो तो मैं स्वयं जाकर उस पेड़ को काटना चाहता हूँ। राजा मुरली कृष्ण अपने छोटे भाई की बातें सुनने के बाद कहने लगे, तुम मेरे सिर्फ भाई नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे भी हो और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ। अगर हो सके तो मैं स्वयं उस पेड़ को काटने के लिए जाऊँगा, मगर तुम्हें उस पेड़ के पास जाने का इजाज़त मैं नहीं दे सकता हूँ। अपने भाई के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद रणबीर की आंखों से आंसू निकल आया। वो जिस भाई को राजगद्दी के लिए हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था, वो ही भाई उसे अपने बेटे के जैसा मानता था। वो भाई जो भी उसको गाली देता था, जो भी उसको कहता था, बस उसके अच्छाई के लिए ही कहता था। उसे वो बात समझ में आ गया था। रणबीर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जो गलती किया था वो माफ़ी के काबिल तो नहीं था, मगर वो अपनी गलती को सुधारना चाहता था। इसीलिए रणबीर तुरंत ही चल पड़ा उस अघोरी के पास। रणबीर अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते कुछ समय के बाद रणबीर अघोरी के पास जा पहुंचा और अघोरी को कहने लगा, तुम्हारे दिए गए वो भूतिया पेड़ हमारे राज्य में तहलका मचा रखा है। रात होते ही मासूम लोगों को वो निगल जा रहा है। बहुत हो गया मौत का तांडव। मैं चाहता हूँ तुम उस मौत की तांडव को रोक दो। कैसे भी करके वो भूतिया पेड़ को खत्म कर दो। रणबीर का बातें सुनते ही वो अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, हे राजन, मेरा वो भूतिया पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। जब तक वो अपने काम को अंजाम नहीं देता है, ये मौत का तांडव ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक वो महाराजा को नहीं मारता है, तब तक उसका मौत का तांडव ऐसे ही चलेगा। उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं है। उसे सिर्फ राजा की मौत ही रोक सकता है। जब तक राजा जिंदा है, वो जादुई पेड़ ऐसे ही मौत का तांडव करता ही जाएगा। ये बातें सुनते ही रणबीर रोते हुए उस अघोरी के पाँव में गिरकर कहने लगा, कोई तो उपाय होगा मेरे भैया को बचाने के लिए। मैं राजगद्दी के लालच में आकर बहुत ही बड़ा पाप कर बैठा, मगर मैं अब चाहता हूँ उस मौत के तांडव को रोकने के लिए। चाहे आप मेरे जान क्यों ना ले लीजिए, मगर मेरे भैया की जान बचा लीजिए। रणबीर के बातें अघोरी के दिल को छू गया। अघोरी ने कहा, अगर तुम सच में सुधर गए हो तो एक उपाय है, मगर वो उपाय बहुत ही कठिन है। तुम्हारे भैया की जान भी बच सकता है और साथ ही साथ वो भूतिया पेड़ भी खत्म हो सकता है, मगर वो जो उपाय है वो बहुत ही कठिन है। इसमें तुम्हारा जान भी जा सकता है। अघोरी की बातें सुनते ही रणबीर ने कहने लगा, मेरे चाहे जान क्यों ना चले जाए, मगर मैं किसी भी हालत पर
अपनी भैया को बचाना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं भैया के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। अघोरी बहुत ही सोच समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम वो भूतिया पेड़ को खत्म करने के लिए तुम्हें चाहिए रुद्रा का जादुई तलवार। उसे रुद्र तलवार कहते हैं। रुद्र मतलब महादेव। महादेव का तलवार पाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा काली घाटी। काली घाटी के बीचों बीच महादेव का एक रुद्र मंदिर है। उस मंदिर में है रुद्र तलवार। उसी रुद्र तलवार से ही भूतिया पेड़ को खत्म किया जा सकता है। मगर उस रुद्र तलवार को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस रुद्र तलवार का रक्षा करते हैं महादेव की सैकड़ों भूत प्रेत गण। हे राजन, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आज तक जो भी उस मंदिर में गया है वो तलवार पाने के लिए वो कभी भी वापस नहीं आया है। अघोरी के बातें सुनने के बाद रणबीर को थोड़ा सा डर तो लगा, मगर उसका इरादा नेक था। उसी के वजह से उसके भाई का जान मुसीबत में पड़ गया था। वो भूतिया पेड़ किसी भी हालत पर उसके भाई को मारे बगैर नहीं रुकने वाला था। इसलिए रणबीर वो रुद्र तलवार पाने के लिए काली घाटी तक जाने के लिए तैयार हो गया था। रणबीर का हौसला देखकर अघोरी ने रणबीर को एक रुद्रमाला दिया और कहने लगा, हे राजन, चाहे तुम पर कितने भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम अपने गले से ये रुद्रमाला कभी भी मत निकालना। ये रुद्रमाला ही तुम्हारी जान बचाएगा। ये कोई मामूली रुद्रमाला नहीं है, ये स्वयं महादेव से रचित किया गया रुद्रमाला है। 100 साल तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान शिव के द्वारा मुझे ये रुद्रमाला मिला था। ये रुद्रमाला मैं तुम्हें देता हूँ। चाहे कुछ भी संकट क्यों ना आए, अपने गले से ये रुद्रमाला कभी भी मत निकालना। रणबीर अघोरी के हाथों से रुद्रमाला अपने गले पर डालकर निकल पड़ता है काली घाटी की ओर। उस काली घाटी के अंदर आज तक जो भी गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। ये जानते हुए भी रणबीर काली घाटी के अंदर घुस गया। काली घाटी के अंदर अपने पाँव रखते ही चारों तरफ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगा। उस वक्त रणबीर को ऐसा लग रहा था कि कई सारे भूत प्रेत उसके पीछा कर रहे हैं। वो अजीबोगरीब आवाज़ सुनने के बाद रणबीर की दिल की धड़कन तेज होने लगा था। फिर भी वो हिम्मत करके काली घाटी के अंदर बढ़ने लगा। फिर उसने उस काली घाटी के अंदर जो नज़ारा देखा, वो देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसके चारों ओर कई सारे भूत प्रेत पिशाच अजीबोगरीब आवाज़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते घूम रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी भूत प्रेत उसके पास नहीं आते थे। सब उसे दूर से ही डरा रहे थे, मगर कोई भी उसके करीब नहीं आते थे। ये बात रणबीर को कुछ अजीब सा लग रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतने भूत प्रेत पिशाच सब उसको मारने के लिए तैयार थे, मगर कोई भी उसके नज़दीक नहीं आ रहे थे। आखिर क्या वजह हो सकता है? तभी जाकर रणबीर को उस अघोरी की बातें याद आए। वो अघोरी उसको एक रुद्राक्ष माला दिया था। वो था महादेव का रुद्राक्ष। जब तक उसके गले में वो महादेव का रुद्राक्ष माला है, तब तक उसको कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी रणबीर बेफिक्र होकर बढ़ने लगा महादेव की रुद्र मंदिर की ओर। कुछ ही समय के बाद रणबीर पहुंच गया था रुद्र मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद उसने देखा कि महादेव के प्रतिमा के सामने चमकता हुआ एक तलवार है। वो ही था रुद्र तलवार। मगर उस रुद्र तलवार को हासिल करना इतना आसान का काम नहीं था। रणबीर जितना भी कोशिश करता था उस रुद्र तलवार को उठाने के लिए, मगर वो उस रुद्र तलवार को उठा नहीं पाता था। रणबीर उस रुद्र तलवार को उठा ना पाने के वजह से निराश होकर महादेव के सामने बैठकर रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महादेव, आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे बड़े भाई का जान चला जाएगा। मेरे वजह से मेरा बड़ा भाई का मौत हो जाए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हे महादेव, आप ही मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक उसके पीछे से एक आत्मा
मुस्कुराते हुए आकर खड़ा हो गया। वो खूंखार आत्मा को देखकर रणबीर का होश उड़ गया। तभी वो खूंखार आत्मा रणबीर को कहने लगा, इतना आसान नहीं है उस तलवार को पाना। उस तलवार को पाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा, तभी जाकर तुम उस तलवार को अपना सकते हो। वो आत्मा की बातें सुनने के बाद रणबीर कहने लगा, मैं तुम्हारे 3 सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मगर मेरा एक शर्त है। अगर तुम मेरे 3 सवाल का सही सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम अपने ही हाथों पर अपना गला काट डालोगे। बताओ, क्या मंजूर है तुम्हें? बताओ। रणबीर उस आत्मा का शर्त सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक गया, मगर वो किसी भी हालत पर अपनी भाई का जान बचाना चाहता था। इसलिए वो उस आत्मा का शर्त मान लिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे शर्त पर राजी हूँ। अगर मैं तुम्हारा 3 सवाल का सही सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं इस महादेव के सामने खुद ही अपना गला काट डालूंगा। पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तुम दिखने में बहुत बहादुर लगते हो बच्चे, मगर मेरे सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। वो ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है? बताओ, क्या है वो जो हमेशा चलता रहता है? उस आत्मा की बातें सुनने के बाद रणबीर कुछ समय सोचने के बाद कहने लगा, वो है वक्त। वक्त ही है जो किसी के लिए नहीं रुकता है, वो हमेशा चलता रहता है। वो है वक्त। अरे वाह, तुम तो बहुत ही होशियार निकले। पहले प्रश्न का सही सही जवाब दिया तुमने। तो सुनो मेरा दूसरा प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो हमें सच्चे और संपूर्ण खुशी प्रदान करता है? जो हमें सच्चे और संपूर्ण खुशी प्रदान करता है। जीवन में ऐसा क्या है जो हमें सच्चे और संपूर्ण खुशी प्रदान करता है? ये बात सोच सोच कर रणबीर अपने सर को पकड़कर बैठ गया और कुछ समय के बाद उसने अपना जवाब दिया, वो है सत्य और प्रेम। हम जब भी सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और प्रेम से किसी का मदद करते हैं, तभी हमें जो खुशी मिलता है वो है जीवन का सत्य और प्रेम का मिलने वाला खुशी। अरे वाह, तुमने तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। वाकई तुम बहुत ही बहादुर हो। तो ये रहा मेरा तीसरी और आखिरी सवाल। ऐसा क्या है वो गुण जो एक सच्चे राजा में होना चाहिए? अगर इस सवाल का तुमने सही सही जवाब दे दिया तो तुम्हें तलवार मिल सकता है। तो बताओ, जल्दी ही बताओ। ये आखिरी वाला प्रश्न बहुत ही मुश्किल लग रहा था। अगर रणबीर इस सवाल का जवाब गलत देता है तो उसे अपने हाथों से अपना गला काटना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका बड़े भाई का भी मौत हो जाएगा। काफी समय सोचने के बाद रणबीर कहने लगा, एक सच्चे राजा के अंदर पहले तो ईमानदारी होना चाहिए और साहसी होना चाहिए और उसके साथ साथ सारे प्रजा के सुख में दुख में साथ देने का जज्बात होना चाहिए। एक सच्चे राजा के अंदर ये तीनों गुण होना ही चाहिए। अरे वाह, तुमने तो मेरे 3 सवाल का सही सही जवाब दे दिया। जाओ, ये तलवार तुम्हारा हुआ, उस तलवार को लेकर जाओ।
ये कहने के बाद वो आत्मा देखते ही देखते अचानक कहाँ गायब हो गया और रणबीर उस रुद्र तलवार को आसानी से अपने हाथों पर ले लिया। रुद्र तलवार पाने के बाद रणबीर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा, मगर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। वो भूतिया पेड़ राज्य के कई सारे लोगों को अपने शिकार बना लिया था। रणबीर उस रुद्र तलवार की सहायता से वो भूतिया पेड़ को काट लेता है। तभी उस भूतिया पेड़ से कई सारे आत्मा निकलकर बाहर आते हैं। और रणबीर के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाराज, हमें मत मारिए, हम तो बस एक सेवक है। हमारे गुरु ने हमें जो आज्ञा दिया था, हमने तो बस हमारा गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे थे। रणबीर सारे भूत प्रेत की बातें सुनने के बाद उन लोगों को छोड़ देता है और कहता है, तुम जल्दी ही हमारे राज्य से चले जाओ। तभी रणबीर के सामने वो अघोरी आता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वाह राजन वाह, सच में तुम में एक सच्चे राजा की गुण है। और अपने आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र खत्म होते ही राज्य के जितने भी लोग उस भूत प्रेत का शिकार हुए थे, सारे के सारे वापस आ जाते हैं। ये सब नज़ारा देखकर रणबीर को कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रणबीर का बड़ा भाई राजा मुरली किशन रणबीर के पास आते हैं और रणबीर को गले लगाकर कहते हैं, भाई, ये सब जो भी कुछ दिनों से हमारे राज्य में चल रहा था, सबका सब मेरे कहने से ही चल रहा था। मेरे कहने से ही अघोरी तुम्हें वो भूतिया पेड़ दिया था, ताकि तुम लाकर राजमहल के सामने उस भूतिया पेड़ को लगा दो। तुम्हारे अंदर आलसी और राजगद्दी पाने का लालच बढ़ गया था, मगर मुझे पता था तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक सच्चे राजा छुपा हुआ है। उस सच्चे राजा को बाहर निकालने के लिए मैंने सब ये किया। राजा की बातें सुनने के बाद रणबीर रोते हुए अपने भाई को माफ़ी मांगता है। कहता है, भैया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर राजा मुरली किशन अपने भाई को गले लगाकर कहता है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई और एक बुराई छुपी रहती है, मगर सही वक्त पर वो कौन सी रास्ता पर चलता है, ये सही निर्णय लेना उसके लिए ज़रूरी होता है। क्या वो बुराई के रास्ते पर चलना चाहता है या फिर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है। मैं मानता हूँ कुछ समय के लिए तुम रास्ता भटक गए थे, मगर तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आज के बाद तुम सच में इस राज्य के राजा बनने के लायक बन चुके हो, इसलिए तुम आज से इस राज्य के राजा हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि दुनिया में हर इंसान कोई अच्छाई या फिर कोई बुराई नहीं होता है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई छुपा रहता है। बात यह है कि सही वक्त पर वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है, अच्छाई का रास्ता या फिर बुराई का रास्ता। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।